हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जय माता दी। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कजरी तीज की पूजा विधि। कजरी तीज की पूजा सामग्री का वीडियो मैं पहले ही चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। कजरी तीज की पूजा प्रारंभ करने से पहले हमें जमीन को गाय की गोबर से या फिर हल्दी से इस तरह से लेप लेना चाहिए। वहाँ पर हम रखेंगे कुछ अक्षत और इस अक्षत पर हम रखेंगे नीम का पौधा। कजरी तीज की पूजा में नीम के इस पौधे का विशेष महत्व होता है। इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। फ्रेंड्स, कजरी तीज को बहुत से लोग कजली तीज के नाम से, बूढ़ी तीज के नाम से, सातुड़ी तीज के नाम से और कुछ लोग इसे नीमड़ी तीज के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद पूजा में जो चीज़ चाहिए वो है हमें मिट्टी का तालाब। आप चाहें तो इस दूध को डायरेक्ट इस तालाब में डाल सकते हैं, वरना आप इस तरह से कटोरे में भी रख सकते हैं, जिससे कि हमारा दूध फैले ना। अब हमें एक पाटे पर या चौकी पर लाल कपड़ा बिछा लेना चाहिए। उस पर हमें पूरे शिव परिवार की स्थापना करनी चाहिए। यदि आपके पास शिव परिवार की मूर्तियां हैं तो आप मूर्तियां रख सकते हैं, नहीं तो आप मिट्टी से शिव परिवार बना करके भी रख सकते हैं। आप मिट्टी से शिव परिवार सरल तरीके से किस तरह से बना सकते हैं, इसके कई वीडियो मेरे चैनल पर पड़े हुए हैं। सभी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। सबसे पहले हमें प्रथम पूज्य भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए, पीले चंदन से, अक्षत से और लाल कुमकुम से। कजली तीज का पर्व सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं और यह पर्व भादव माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तीज को मनाया जाता है। तो मैंने यहाँ पे भगवान गणेश की पूजा कर दी है, जैसे हम करते हैं। पीला चंदन लगाया है, अक्षत लगाए हैं, पुष्प अर्पित किया है, एक हल्दी की गांठ, सुपारी और दूब घास हमने भगवान गणेश को अर्पित कर दी है। अब एक जनेऊ भी हम भगवान गणेश को अर्पित कर देंगे। ये मैंने सूत के धागा से जनेऊ बनाया है और एक मौली का धागा हमने भगवान को वस्त्र रूप में अर्पित किया है। अब हम भगवान भोलेनाथ की पूजा करेंगे। यदि आपने पूजा में मूर्तियां रखी हैं तो आप उनका पंचामृत से, कच्चे दूध से अभिषेक भी कर सकते हैं। इस साल 2021 में कजली तीज का पर्व 25 अगस्त को मनाया जाएगा। जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रही है और उनकी शादी में किसी प्रकार की कोई बाधा आ जाती है तो उन कुंवारी लड़कियों को कजली तीज माता का व्रत रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कजली तीज माता का व्रत रखने से विवाह में जो बाधाएं आती हैं वह सभी समाप्त हो जाती हैं। यहाँ पे हमने भगवान भोलेनाथ की पूजा कर दी है। माता गौरी को लाल सिंदूर कुमकुम भी लगा दिया है, अक्षत चढ़ा दिए हैं। अब हम भगवान भोलेनाथ को वह सभी चीजें चढ़ाएंगे जो कि हम भगवान भोलेनाथ को चढ़ाते हैं, जैसे आक का फूल, आक का फल, भांग, धतूरा, बेल, बेलपत्र। ये सभी चीजें इस पूजा में हमें भगवान भोलेनाथ को अर्पित करनी चाहिए। पुष्प अर्पित करने चाहिए। आप अपराजिता के फूल अर्पित कर सकते हैं जो भगवान भोलेनाथ को बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं। नहीं मिले तो आपको जो भी पुष्प मिल जाए आप शिव जी को अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हमें जल का कलश तैयार कर लेना चाहिए। इस कलश पर हमें लाल कुमकुम से या फिर रोली से स्वास्तिक बना लेना चाहिए। कजली तीज का व्रत निर्जल रखा जाता है और शाम को हम चांद को जल देने के बाद ही व्रत खोलते हैं और इसी लोटे से हमें शाम को चांद को जल देना है। अब हमें करनी है नीम की पूजा, जो कि नीम का पौधा हमने लगाया हुआ है। नीम के पौधे को हम पीले चंदन से और लाल सिंदूर से टीक देंगे। इस तरह से हमें नीम के पौधे की विधिवत पूजा करनी है। अब हम अक्षत चढ़ाएंगे, उसके बाद हम पुष्प चढ़ाएंगे और एक मौली का धागा हम वस्त्र रूप में नीमड़ी माता को अर्पित करेंगे। और जो हमने कच्चे दूध का तालाब बनाया हुआ है इसको भी हम पीले चंदन से, सिंदूर से टीक देंगे। जिस तरह से हम बाहर जाते हैं, कहीं तालाब की पूजा करते हैं, उसी तरह से हमें इस तालाब की भी पूजा करनी चाहिए जो कि हमने घर पर बनाया हुआ है। इसको भी हम अक्षत चढ़ाएंगे, कुछ मीठा अर्पित करेंगे, पुष्प भी अर्पित करेंगे। मैंने ये माता रानी का झूला लगाने के लिए प्लाईबोर्ड पर सफेद कागज लगा करके तैयार किया है। आप चाहें तो माता रानी के लिए यह झूला दीवार पर भी बना सकते हैं या फिर आप इस तरह से भी बना सकते हैं। ये हम माता रानी के लिए झूला लगा रहे हैं मेहंदी से और मौली के धागा से, और इसके अंदर हम 16 सिंदूर की बिंदियां लगा देंगे और 16 हम काजल की बिंदियां लगा देंगे।
कुछ लोगों के यहाँ यह बिंदियां जल के कलश पर लगाई जाती हैं, जिससे हम चांद को अर्घ देते हैं, और कुछ लोगों के यहाँ ये ऐसे लगती हैं। तो आपके यहाँ जो रिवाज हो आप उसी रिवाज को अपना करके यह बिंदियां लगा सकते हैं। तो काजल से मैं यह 16 बिंदियां इस चार्ट पर लगा रही हूँ। अब हम अक्षत चढ़ा देंगे, उसके बाद हम दीपक की स्थापना करेंगे। दीपक की स्थापना करने के लिए सबसे पहले हम दीपक को चावल का आसन देंगे, उसके बाद हम दीप को स्थापित करेंगे और दीपक की भी हम पूजा कर देंगे। लाल कुमकुम से, अक्षत से पुष्प अर्पित करेंगे और अब हम सभी भगवान को धूप दीप दिखाएंगे। सभी भगवान को हमें धूप दीप दिखाना है, नीमड़ी माता को, तालाब को और शिव परिवार को। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं, जैसे अपने शादी के टाइम सजते संवरती हैं, उसी तरह से कजली तीज के पर्व पर भी महिलाएं सजती संवरती हैं। फ्रेंड्स, ये माता रानी को मैं सुहाग पिटारी अर्पित कर रही हूँ। ये सुहाग पिटारी मैंने कैसे बनाई है, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से जाकर के आप ये सुहाग पिटारी देख सकते हैं कैसे बनानी है। इसमें मैंने एक में सिंदूर, एक में मेहंदी, एक में महावर, एक में बिंदी और एक में माता रानी के लिए लाल कपड़ा रखा हुआ है। ये सुहाग पिटारी आप किसी भी पूजा में माता रानी को बना करके अर्पित कर सकते हैं। साथ ही हमने जो सत्तू का भोग माता रानी के लिए बनाया है वह भी उनके सामने रख दिया है। अब हमने जो केला और सेब लिए हैं भोग के लिए, उनका भी भोग हम सभी भगवान को, माता रानी को लगा देंगे और उनके सामने हम रख देंगे। आप ककड़ी का और खीरे का भी भोग माता रानी को लगा सकते हैं। अब हमने माता रानी को, भगवान भोलेनाथ को एक पुष्पहार अर्पित किया है। अब हम नीमड़ी माता को कुछ दक्षिणा अर्पित करेंगे। दक्षिणा अर्पित करने से पूजा में जो कमी रह जाती है वह भी पूरी हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे अपनी श्रद्धा अनुसार माता को दक्षिणा अर्पित कर दी है। अब हम कुछ पुष्प हम माता को अर्पित करेंगे और कुछ पुष्प हम जल के कलश में डाल देंगे, जिससे हम चंद्रमा को अर्घ देंगे। अब हमने जो नींबू लिया हुआ है उसकी छांव को हमें इस तालाब में देखना है। देखिए, आपको दिखाई दे रही होगी। अब केले की छांव को हमें इस तालाब में देखना है। इसी तरह से हम सेब की और जो माला मोतियों की हमने ली हुई है उसकी परछाई को भी हमें इस तालाब में देखना होता है। यह इस पूजा का विशेष नियम होता है। अब जो हमने सत्तू लिए हुए हैं उस सत्तू की छांव को भी हमें इस तालाब में जरूर से देखना चाहिए। परछाई हमें तालाब में जरूर से दिखनी चाहिए। आपको इस तरह से देखना चाहिए कि सभी चीजों की परछाई आपको इस कच्चे दूध में दिखाई दे। अब हमने जो इत्र लिया है वह इत्र भी हम सभी को लगा देंगे। नीमड़ी माता को लगाएंगे, तालाब को लगाएंगे और पूरे शिव परिवार को लगाएंगे। अब जो हमने सत्तू बनाकर रखा हुआ है उस सत्तू का भोग हम सभी भगवान को लगा देंगे। थोड़ा सा सत्तू हमें तालाब में भी डालना है और थोड़ा थोड़ा सत्तू हमें सभी को चढ़ाना है। अब थोड़ा सा सत्तू हम हाथ में लेकर कजली तीज की या बूढ़ी तीज की कथा पढ़ेंगे और गणेश जी की कथा पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, कथा का वीडियो मैं अलग से अपलोड कर दूंगी। इसमें मैंने ऐड नहीं की है कथा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जो हाथ में हमने सत्तू लिया था वह सत्तू हम इसी जल के कलश में डाल देंगे, जिससे हम चंद्रमा को अर्घ देंगे। फ्रेंड्स, अब हम करेंगे आरती। पहले हमें भगवान की घी के दीपक से आरती करनी चाहिए, उसके बाद हमें कपूर दीपक से भगवान की आरती करनी चाहिए। आरती में सबसे पहले हमें भगवान गणेश की आरती करनी चाहिए, शिव शंकर की आरती करनी चाहिए, माता पार्वती की आरती करनी चाहिए। इसके बाद जब चांद निकल आए तो आपको चांद का दर्शन करना चाहिए और इसी जल के कलश से चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए, चांद की पूजा करनी चाहिए, आरती करनी चाहिए। उसके बाद आपको व्रत खोलने से पहले इसी सत्तू को ग्रहण करना चाहिए। उसके बाद आपको भोजन ग्रहण करना चाहिए। आरती कर लेने के बाद हमें आरती की आचमनी करनी चाहिए, भगवान को आरती अर्पित करनी चाहिए और स्वयं भी आरती लेनी चाहिए। उसके बाद सारी पूजा जब हम कर लेंगे तो माता पार्वती से सुहाग लेंगे। अब हम माता रानी के और सभी के चरण स्पर्श करेंगे, अपने भूल चूक के लिए क्षमा मांगेंगे
और माता रानी से अपने अखंड सौभाग्य की कामना कराएंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ये छोटा सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली सारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। धन्यवाद फ्रेंड्स। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जय मां गौरी जरूर लिखिएगा। ओम नमः शिवाय जय मां गौरी।